लड़का लड़की पति पत्नी के लिए नए नियम और ये नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे तुरंत जान लीजिए। सरोगेसी के लिए नहीं यूज कर सकते डोनर्स का स्पर्म और एग। केंद्र का बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा। क्या डोनर्स के शुक्राणु और एग्स का सरोगेसी में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कही है। इसमें कहा गया है कि डोनर्स के एग और स्पर्म को सरोगेसी के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि इस तरह से पैदा हुए बच्चों का माता पिता का बच्चे के साथ मजबूत भावनात्मक बंधन नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डोनर्स गैमेट्स का उपयोग करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को भी खारिज करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने कहा कि नए सरोगेसी नियम केवल सरोगेसी के लिए सेल्फ गैमेट की अनुमति देता है। हलफनामे में कहा गया है कि राष्ट्रीय बोर्ड के एक विशेषज्ञ निकाय का विचार था कि ध्यान बच्चे के सर्वोत्तम हित पर होना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है कि स्वयुग्मकों के बजाय दाता युग्मकों से पैदा हुए बच्चे को ऐसे माता पिता अस्वीकार करते हैं या उनकी देखभाल नहीं की जा सकती है जो जैविक रूप से संबंधित ना हो। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में अवर सचिव संजीव सिंह के हलफनामे में कहा गया है कि अगर माता पिता जिन्होंने एक गैमेट दान किया है जीवित नहीं रहते हैं या दंपत्ति अलग हो जाते हैं तो स्थिति हानिकारक होगी। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 ART क्लिनिकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है और दुरुपयोग की जांच करने और सुरक्षित नैतिक ART अभ्यास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत ने 2021 का सरोगेसी अधिनियम पारित किया क्योंकि देश अनैतिक प्रथाओं, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के परित्याग और मानव युग्मकों और भ्रूणों के आयात की रिपोर्ट के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सरोगेसी केंद्र के रूप में उभरा। लगभग एक दशक से वैवाहिक नवी मुंबई की एक दंपत्ति ने स्वास्थ्य मंत्रालय की मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें सरोगेसी से गुजरने के इच्छुक जोड़े के लिए दाता युग्मक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुंबई के एक दंपत्ति ने याचिका दायर की थी और जिस याचिका को खारिज करने की मांग केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस याचिका को खारिज करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक हलफनामा कोर्ट में दायर किया गया है। मांग की गई है कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए।